मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है। हम लोग देख सकते हैं कि जो विराट कोहली सर है, लाइक उनका परफॉर्मेंस रहता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बट दूसरे टीम के साथ भी मतलब बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे तो थोड़ा अलग लेवल का रहता है। तो सर ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या आ जाता है? अब एक चीज़ लेंगे, जैसे कि अब दूसरे बच्चे जैसे गिल विल जो दूसरे खेल रहे हैं जी, अब वो लोग थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है। हाँ। तो पाकिस्तान का जो आपको भी मालूम माहौल यहाँ प्रेशर हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि अपने नेबर लोग से परेशानी है, हमको प्रेशर आता, फ़ोन आता, अरे पाकिस्तान से जीतना है। तो वो मेंटली क्या विराट कोहली बहुत फिट है, हाँ, प्रेशर को हैंडल कर लेता वो। विराट, आपने वहाँ इंटरव्यू में बड़े आराम से बोल दिया आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, तो हमारा सोचे हम क्या ही बता पाएंगे, क्या ही बयां कर पाएंगे। क्या था ये बाहर, आदत तो हमें रही है लेकिन आज ये क्या कर दिया हमने। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, और थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अगर बात कर लूं तो ऑनेस्टली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी जब हार्दिक केम टू बैट। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स, आई वॉज लाइक ठीक है यार स्ट्राइक रोटेट करेंगे, यू नो हिट अ ऑड बाउंड्री हियर एंड देयर, बट फिर हार्दिक केप्ट टेलिंग मी यू नो हो जाएगा, फिर बैट डीप हो जाएगा, एंड देन आई फाउंड बाउंड्रीज एट द राइट टाइम, बट स्टिल 50 ऑफ 3 विद हारिस रॉफ टू बोल 1 ओवर, आई वाज थिंकिंग इट्स गोना बी चैलेंजिंग, बट आई टोल्ड हार्दिक वन थिंग कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे, एंड जब 28 रन चाहिए थे 8 बॉल में, आई वाज बैकिंग माई सेल्फ, आई हैव टू हिट 2 सिक्सेस। पर ये लोग अभी नए नए हैं तो हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा। तो उसमें क्या वो ज़्यादा एक्साइटेड होके खेलते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो उनको, तो वो उस प्रकार का जो उनका पोटेंशियल है उतना रिजल्ट नहीं दे पाते। पर विराट कोहली देखे पेशेंस कितना है उसमें, धीरे धीरे मैच को लेके गए लास्ट तक पूरा। हाँ, और उसको समझ में आ गया ना, वनडे मैचेस है तो क्या वनडे मैचेस में क्या होता है 50 ओवर्स में बीच में आप थोड़ा सा डिफेंस भी होगा तो फिर आप बाद में अटैकिंग कर सकते हैं, बट T20 में नहीं कर सकते, आपको निकालना ही पड़ेगा जल्दी से। एक मैच हुआ तो पलट जाता है मैच, पर वनडे में नहीं होता, वनडे में चलता है। हाँ। चलाना पड़ता गेम को, ये बात होती। तो वो विराट कोहली से अच्छा बादशाह कोई नहीं है, सही बात है। सिंगल डबल देखो, और दूसरे का भी रन बना के देता है, दौड़ के 2-2 रन बना के देता है, सबसे अच्छा एडवांटेज उसको। फास्टेस्ट रनर भी बोल सकते हैं। फास्टेस्ट रनर भी ये बात। जैसे सर मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब भिलाई में जो क्रिकेटर्स हैं या फिर कहीं भी यंग क्रिकेटर्स हैं, अगर उनको मतलब इंडिया लेवल तक जाना है तो वो रोड मैप क्या होगा सर? देखिए भिलाई का क्रिकेट जैसे कि अमनदीप खरे हैं जी, वो एक एग्जांपल है। वो पहले छोटे में जैसे था तो सुबह से आता था, 10 बजे आता है, 9:30 बजे डब्बा लेके, शाम को 4 बजे ग्राउंड से जाता है। बट आप अभी अगर भिलाई का क्रिकेट देखें तो पेरेंट्स का इतना पढ़ाई का दबाव है कि मुश्किल ही है कि कोई बच्चे ऊपर खेले। अच्छा, ऊपर खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बात सही है। उसमें। हाँ, तन मन धन से पूरे लगना पड़ेगा। और हार्डवर्क किसको बोलते हैं? जब हार्डवर्क अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा करोगे तब आएगा, और डेली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो बच्चे लोग में है ही नहीं। और दूसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर है ही नहीं, मैचेस खेलने के लिए ज़्यादा आपको बच्चे को मिलता ही नहीं है। अभी हम उड़ीसा में देखेंगे तो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, 40-40, 30-30 टूर्नामेंट होते हैं। हमारे इधर टूर्नामेंट तो बच्चे लोग को एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। तो वो जब तक नहीं मिलेगा, आप बताइए स्टेडियम गिने चुने होंगे यहाँ पर। अब आप चंडीगढ़ चले जाओ तो 20 स्टेडियम है वहाँ। तो वो क्रिकेट का तो माहौल ही बना हुआ ना, आपको नहीं मिल रहा तो दूसरा मैच मिल रहा, तो उन लोगों को बूस्ट करें। यहाँ नहीं मिला 3 मैच मिलता है, 3 से 4 मैच डिस्ट्रिक्ट का मिलता है, उसमें उनको परफॉर्म करना, तो ऊपर जाते, बाकी फिर क्या करेंगे? वो लोग को स्कोप ही नहीं है। थोड़ा सा हमारे इधर भी है, पर CSS उसमें काम कर रहा है, हमारी स्टेट उसमें काम कर रही है। देखो आगे 2-4 साल में हमारे पास अच्छे ग्राउंड, अच्छे सब कुछ फैसिलिटी हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल भिलाई में। हाँ, भिलाई में। जैसे सर यहाँ राजनांदगांव के भी एक प्लेयर हैं अजय मंडल, जो कि सिलेक्शन हुआ है उनका दिल्ली कैपिटल्स में भी, वो चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेले हुए हैं, तो उनके लिए सर आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो खुद ही रणजी ट्रॉफी टीम का फील्डिंग कोच रहा हूँ 2 साल, तो अजय मंडल सबके साथ था। जी सर। वो गुड प्लेयर है और मेंटली भी फिट है, सबसे बड़ी बात। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वो बहुत छोटे से 14 से 16 से लेके हमारे साथ खेल रहा है। जी सर। और उसका क्या अच्छा ऑलराउंडर है वो एक्चुअल में, और सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छा कर लेता है। तो दैट्स वाई वो तो खेलेगा ही ऊपर, भगवान करे और ऊपर खेले, अच्छा रहेगा उसके लिए। मतलब अगर हम लोग देखे जाएँ तो सर आज के टाइम पे एज अ विराट कोहली को किंग कोहली क्यों कहा जाता है?
किंग कोहली तो देखिए कि वो कोई भी गेम में बिकॉज किसी सर का- दो फैक्टर है ना यहाँ पे, MS धोनी को बोलते हैं मिस्टर कूल और विराट कोहली को किंग कोहली, अग्रेशन और वो उसका। विराट कोहली तो एग्रेशन प्लेयर है। तो दूसरा क्या होता है, जब तक उसको चैलेंजेस जितना ज़्यादा मिलता है वो उसमें चैलेंजेस में एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सर। आप देखे होंगे तो चेज में बहुत अच्छा बैटिंग करता है। हाँ हाँ, तो वो रिलैक्स नहीं होता है। और धोनी तो कूल थे ही, हाँ। और उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या खेलने वाले हैं। हाँ, और पर वो मैच को धीरे धीरे बाद में अपने स्ट्रेंथ के अनुसार से छक्के मार के जिता देते हैं। पर किंग कोहली का मतलब होता है कि किंग का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज़ में आप किंग बन गए, राजा हो। तो पर उसने इतना अच्छा विराट कोहली ने अपने बैटिंग को और अपने करके रखा है कि कहीं भी वो राजा कहलाने लायक ही है। बिल्कुल। क्योंकि वो अगर 10 मैच हो रहा तो 3 में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ले जाता था। तो वो तो बनेंगे इसीलिए मेरे ख्याल से अब पब्लिक है, जो फैंस है उनको नाम दे देते हैं किंग करके, ये बात है। बेसिकली सर क्या होता है ना कि मतलब जैसे जो क्रिकेटर्स हैं उन लोग का कुछ स्पेशल डाइट रहता है, तो वो कैसा टाइप का रहता है सर? देखिए, स्पेशल डाइट का तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स कई एफर्ट करते कई नहीं करते। अच्छा। दूसरा ये एक चीज़ है कि आपका डाइजेशन पावर किसके लिए है। बात दूसरे बात, वेज हो कि नॉन वेज हो, आप कितना हजम कर सकते हैं, लिक्विड कितना लेते हो, वो सब ना अब एक्चुअल में देखा जाए तो उतना फ़र्क प्रोफेशनल प्लेयर लोग के लिए होता है। हमारे यहाँ तो अभी बच्चे खेल ही रहे तो उसको उनको वो नहीं है। हाँ, ये होना कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब जो है उनका रिक्वायरमेंट उनको खुद आना चाहिए। तो किसी भी अपने उसे अपना कंसल्ट करके रखिए कि मेरे लिए क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है। हो सकता है कि आपके अंदर है ना, आपका फ्लेक्सिबल नहीं हो, बात सही। वो सबको ध्यान दो। स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है, तो उस पर कैसे काम करूँ। तो आपको तो एक गुरु चाहिए जो कंप्लीट आपको बताए। बिल्कुल तो वो ज़्यादा मायने रखता है। अब हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हो, भले हम लोग दूसरे हैं, पर हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं। तो अब कहीं पर हम लोग साउथ में जाते हैं खेलने, तो वहाँ तो हमको डोसा फिर रोटी मिलती ही नहीं है। फिर केरला साइड जाओ तो डिफरेंट में आपको हर चीज़ को आना चाहिए, और मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। मतलब एटमॉस्फेरिक भी, जो एटमॉस्फेयर है वो आजू बाजू का वातावरण है जो, उसको इनहेल करना भी आना चाहिए। ये एक बात होती है। और जैसे कि छोटे जो लड़के बच्चे हैं, सबसे बड़े जैसे उस सर के पास जाओ जो मतलब ना जो आपको ट्रांसफ़र करे, जो आपका नॉलेज है हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। कई बच्चे वो ध्यान ही नहीं देते। आप हाँ, वो लोग बस देखते रहेंगे, पर उनको पूछो कि मैंने क्या क्वेश्चन किया तो नहीं मालूम। तो जो प्रेजेंट ही नहीं हो, लाइव नहीं है, तो उन लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते। प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग है। अलग अलग है। तो सीखना भी तो है ना। आपको होना ललचा होना, हंगरी होना, मतलब एकदम भूख होना चाहिए, सीखना है। फिर आपको दर्द हो रहा, शरीर में दर्द नहीं होना, दिखना नहीं चाहिए, आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके उस दर्द को मिटा। छोटा सा हुआ तो पेरेंट्स आ जाएंगे, अरे सर आज तो पैर दर्द दे रहा था, वो दे रहा, 3 दिन बैठ गया। बच्चे लोग ऐसी कहाँ से वर्क कर पाएंगे ना। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है छोटे से शहर में, हमारे जो स्टेट में। बाकी जगह देखिए आप लोग, पूरा इंडिया टीम का हाथ पूरा देखो, टेप बंधा हुआ, इधर टूटा, फिर भी वो लोग उतना बड़े बड़े मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये होता है। और क्योंकि सर मतलब अगर कुछ अचीव करना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। सेक्रीफाइस है ही। डू और डोंट का मतलब ही क्या हुआ? आपको सीधी बात है, आपको क्या क्या नहीं करना पहले सीखना पड़ेगा, तब तो जाके आप करने लगो। क्योंकि वो टाइम को फिर इधर इनहेल करोगे आप। बिल्कुल सर। इधर डालोगे, डाल ही नहीं सकते आप, ऐसा हो जाता है। अगर सर हम लोग थोड़ा टाइम पहले की बात करें और अभी के टाइम की बात करें, तो क्या बच्चों में पोटेंशियल कम हो गया है, या फिर क्या चीज़ का कमी है जिसके कारण ऐसा? तो गुड क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात क्या हुआ है कि आज के डेट पे बच्चे लोग क्या करने लगे, उनको ना अपना जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट पाने का बहुत इच्छा है, पर उसके लेवल में जो वर्क हार्ड है, जो वर्क करना है, जो गोल चाहने चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत है, वो नहीं। वो ब्लेम करते हैं बस दूसरे को। अरे उस कोच ने मुझे, सेलेक्टर ने मुझे ये कर दिया। अरे भाई आप 200 रन मारो, 150 मारो, तो आपका कौन का आपको काटेगा? आप अरे वो विकेट ऐसा हो गया था, बॉल सुर्रा हो गया था, एम्पायर ने एलबी दे दिया था मेरा, मैं नॉट आउट था, मैं ये जो क्रिटिसाइज बोलना चाहिए कि क्या होना कि अपने आप को छुपाते हैं, वो छुपाने से छोड़ के आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा, और क्या गलती है उसको ढूंढना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे अपने को वर्क करना पड़ेगा, और वीक जो उनको सुधारना पड़ेगा। बस ये चीज़ होना चाहिए बच्चे लोगों पर, बच्चे लोग करते ही नहीं हैं। थोड़ा दिन बाद तो फिर टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट में भी वो बोलेंगे कि हम छुट्टी मार रहे हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स उनके ऊपर दबाव डाल देती है, तेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो वो जो उनको स्ट्रेस इतना होता है कि वो ना डर के ना डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं। अच्छा, रिलैक्स नहीं रहते हैं। आपको तो रिलैक्स रहो, क्योंकि उससे तो गेम है ना, वो कोई पढ़ाई थोड़ी है। बल्कि पढ़ाई में तो आप जितना कोर्स है उतना पढ़ के जाके पेपर दे के पास हो सकते हैं। बिल्कुल, डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है।